25 दिसंबर 2022 को हिंगोली लोकसभा मतदार संघ यहां हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्मृति खासदार चषक भव्य वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में हिंगोली लोकसभा क्षेत्र में 6 दिवसीय कयादू पैनगंगा महोत्सव आयोजित किया गया था। सांसद हेमंत पाटिल ने बताया कि इस वक्तृत्व प्रतियोगिता के विजेताओं को देखने के लिए सभी प्रतियोगी और जनसंपर्क अधिकारी आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। हेमंत पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर हिंगोली में 6 दिवसीय कायदू पैनगंगा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में हिंगोली, औंढा, नागनाथ, वसमत, सेनगांव, कलमनुरी, माहूर, किनवट, उमरखेड़, हिमायतनगर, महागांव और हदगांव तालुकाओं के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सांसद हेमंत पाटिल के मार्गदर्शन में संसद भवन के अध्ययन दौरे के लिए नांदेड़ के हुजूर साहिब रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर सांसद हेमंत पाटिल और गोदावरी ग्रुप की अध्यक्ष राजश्री पाटिल रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी और विजेताओं का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस वक्त वहां मौजूद बाबूराव कदम, कोहड़ीकर, बबन कदम, हेमंत पाटिल ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। मतदारसंघातील वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना आम्ही 5 दिवसाच्या दिल्लीच्या दौऱ्यावरती घेऊन जात आहोत। या निमित्तानं या देशाचा कारभार कशा पद्धतीने चालतो, त्याचबरोबर विविध वास्तुसंग्रहालय, त्याचबरोबर राजधानीतील विविध संस्थांच्या भेटी या विद्यार्थ्यांच्या ठरलेल्या आहेत। हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील सर्व 11 तालुक्यांमध्ये ही स्पर्धा घेण्यात आली आणि या स्पर्धांमधले जे विजेते आहेत सर्व 50 ही छोटी शालेय मुलं आहेत आणि पहिल्यांदाच ही सर्व मुलं दिल्लीला जात आहेत। या निमित्तानं त्यांची राष्ट्रपतींशी भेट होणार आहे, राष्ट्रपती भवन बघायला मिळणार आहे। खरं म्हणजे संसदेचं अधिवेशनसुद्धा त्यांना बघायचं होतं, परंतु एक आठवडाभरापूर्वी संसदेचं अधिवेशन स्थगित करण्यात आलं, परंतु त्यांना संसद भवनाचा पूर्ण परिसर बघायला मिळणार आहे। तिथल्या लायब्ररी, तिथलं कामकाज हे सर्व त्यांना बघायला मिळणार आहे आणि त्याचबरोबर विज्ञान भवन आहे, आर्किओलॉजिकल ज्या काही संस्था आहेत त्या आहेत, पंतप्रधानांचं संग्रहालय आहे, ह्या सगळ्या संस्थांवर त्यांना भेटी द्यायला मिळणार आहेत। म्हणून आज ही सगळी मुलं रवाना होत आहेत। मनापासून त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली 25 दिसंबर 2022 को परभनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सुशासक दिन बूथ क्रमांक 111 देशमुख गली में मनाया गया। उस वक्त वहां पर अतीक पटेल, महानगर जिलाध्यक्ष, कमल किशोर अग्रवाल, पूर्व नगराध्यक्ष, हमू चाउस उपाध्यक्ष, जिला कार्यकारी सदस्य और 142 बूथ प्रमुख, अब्दुल बारी शक्ति केंद्र प्रमुख बबन राव लांबीचे, आनंदगिरी महानगर चिटनीस संतोष जाधव, बूथ प्रमुख सारंग लंगोटे आदि उपस्थित थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 25 दिसंबर 2022 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से प्रदेश के नेताओं का परभनी दौरा था और उसी के साथ शालीमार फंक्शन हॉल के सामने एसडीपीआई के कार्यालय में पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया था। इस पत्रकार परिषद में एसडीपीआई के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम और अशोक जाधव धनगांवकर, एसडीपीआई महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हाफिज सैयद, मोहसिन शेख जावेद, आसिफ खान, एजाज अंसारी, अब्दुल मजीद सेलू, जुबैर खान, नासिर खान, हाफिज सैफ अली भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं है। ये एक बात जो है तो परभनी के हमारे जो जिम्मेदार और गयूर शहरियान हैं उनको जो है तो बताना एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में हर हाल में परभनी के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह, हर हाल में लड़ेंगे। सवाल ये किया जाएगा कि भाई एसडीपीआई ने करा क्या है, जो इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि भाई इलेक्शन लड़ेंगे करके। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको अच्छी तरह समझना है।
ये समझ के आप परभनी के यहाँ पर जितने भी अवाम है उन तक पहुंचाना, उनको बोलना है। बोलने के बाद आपने ये तय करना है कि अगर शहर परभनी के अंदर एसडीपीआई है तो यहाँ पर कोई नहीं चलेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? मेरी बात सुनिए 15-20 मिनट की, उसके बाद आप खुद फैसला करें कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पार्टी को किसी किस्म की पाबंदी या किसी किस्म का कानूनी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस पार्टी के पीछे भी बड़ी बड़ी साजिशें की जा रही हैं। इसको रोकने के लिए जैसा सत्ता में बैठे हुए लोग हो या विपक्ष में रहो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, वो नहीं चाह रहे हैं कि एसडीपीआई जो है तो ताकत के साथ उभरना है। इसलिए पूरे देश में एसडीपीआई को लेकर रोज एक नई साजिश रची जाती है, रोज एक जो है तो नया खबर जो है तो एसडीपीआई के बारे में लाया जाता। मकसद एक ही है, ये जो अवाम एसडीपीआई से जुड़ना चाहती है दूर देखकर, ये अवाम को एसडीपीआई से दूर करना, यही मकसद है, दूसरा कोई मकसद नहीं। अवाम को एसडीपीआई से नहीं जुड़ना, इससे रोकना। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि एसडीपीआई जो सियासी तौर पर जो मूवमेंट चला रहा है, जो आंदोलन चला रहा है, ये आंदोलन आने वाले वक्तों में जो दबे कुचले पसमानदा तबकात है, यहाँ पे मुस्लिम समाज है, यहाँ पे ओबीसी समाज है, एससी एसटी समाज है, जिनको जो है तो उनके हुकूक से दूर कर दिया गया है, इनको महरूम कर दिया गया, वैसे लोगों को आने वाले वक्तों में एसडीपीआई का आंदोलन ये बच्चों को जो है तो सियासी मजबूती की तरफ। हमारा दौरे भी चल रहे, उसी दौरे का एक भाग आज परभनी डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ दौरा किया। आपने जिस तरह से बताया है कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी आपकी घोषणा करने वाले हैं, परभनी शहर महानगर पालिका में कितने कैंडिडेट है जो आप यहाँ पर खड़े करने वाले हैं? हमारी जो पार्टी है 2009 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। आज हमारा 14 साल से हमारे पार्टी का 22 स्टेट में चालू है। परभनी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे परभनी सिटी के जितने भी हमारे जिम्मेदार है, शहर अध्यक्ष के साथ पूरे जिम्मेदारों से बातचीत करके, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बातचीत करके हम हमारे वार्ड डिक्लेयर करके हम हमारे वार्ड में लगे। किस तरह की प्लानिंग आपने की है एसडीपीआई की जानिब से कि आप पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही आपको जैसे पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ाना है, तो यहाँ कैंडिडेट्स के लिए किस तरह की प्लानिंग आपने की है और यहाँ की जनता को किस तरह से आप यहाँ रुझाना चाहेंगे? जनता की कौन सी चीज़ें हैं जो जनता के फैसिलिटी के लिए आप आवाज़ उठाने वाले हैं, और अगर आपके सीट्स आ जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप किस तरह की सहूलतें यहाँ की जनता को देने वाले हैं? हम पहले ये बताना चाहते हैं कि हम जो प्रॉपर की कुछ पार्टियाँ हैं और यहाँ के महाराष्ट्र के जो एंटी बीजेपी जो पार्टियाँ आए, वो पार्टी से अलायंस करके हम एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलायंस करके हम काम करने वाले। उसी हिसाब से जो आज परभनी कॉर्पोरेशन के अंदर या पानी के मसले हैं, या ड्रेनेज लाइन के मसले हैं, या साफ सफाई के मसले हैं, या कि जो मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी 2022 सबको घर को, आज तक भी पूरे लोगों को घर को मिला नहीं है। ये जो सियासी पार्टियाँ ये बोगस वादे करती है, बोगस वादों के खिलाफ हम काम करके जो कॉर्पोरेशन के सही संविधान के दायरे में, संविधान के तहत कॉर्पोरेशन के अंदर जो सहूलतियाँ डॉक्टर बाबा वो हम सहूलतें देने का काम करेंगे। और परभनी क्लीन परभनी जो जैसा ये मोदी सरकार ने झूठे वादे करके स्मार्ट सिटी बनाया है, ऐसा स्मार्ट सिटी न बनाते हुए हम झूठे वादे न करते हुए ये परभनी को हम स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश करेंगे। परभनी के कितने वार्ड हैं जहां पर आप अपने सीट्स लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और परभनी के अलावा जहां पर जितने 9 तालुके हैं, इन तालुकों में किस तरह की आपने प्लानिंग की है और क्या नियोजन आपने किया है? हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है और बाकी जो तहसील बॉडी है, बाकी सिटी बॉडी है हमारी, उस बॉडी से चर्चा करके हम रिलेशन के पार्टी तैयार करने वाले हैं। यहाँ की परभनी जिले की जनता से किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे एसडीपीआई की जानिब से कि एसडीपीआई से जुड़ने के लिए लोगों ने किस तरह से आपसे जुड़ना चाहिए और क्या आह्वान आप करना चाहेंगे?
एसडीपीआई एक सोशल मूवमेंट पार्टी है। ये जो पार्टी है, ये पार्टी ने सब समाज को लेके काम करने वाली पार्टी है। हमारी केडर बेस्ड पार्टी होने के साथ साथ हमारे पास में हर धर्म का, हर समाज के आदमी, चाहे वो कोई भी समाज के आदमी हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। और हम सभी समाज के भाइयों से ये आह्वान करना चाहेंगे कि एसडीपीआई आपके साथ में, ये संविधान पे चलने वाली भारत में एकमेव पार्टी जो है, तो जो संविधान के दायरे से चलती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से चलती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से जो सहूलतें आम पब्लिक को देने की सिफारिश की है घटना के अंदर, वो तहत हम ये जो हमारा पार्टी है, तो हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक केडर बेस्ड कार्यकर्ता वो सहूलत देने के लिए तैयार रहेगा। इसे हमारी यहाँ के परभनी के आवाम से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसडीपीआई से जुड़ के आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एसडीपीआई के पदाधिकारी को चुन के दें। सैयद कलीम, एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हम परभनी शहर का दौरा किए हैं। ये दौरे के अंदर हमारे जो मेंबर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके साथ में हमने बैठक की। इससे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हम उसको डिसॉल्व करके एक नया परभनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ऐलान करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट प्रोसेस के तहत जो है तो हमारे मेंबरों से हमने डिस्कशन की है। बहुत जल्द 15 दिन के अंदर हम परभनी डिस्ट्रिक्ट बॉडी का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आपने एसडीपीआई जिस तरह से एक काम कर रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सोशल वर्क में जिस तरह से अग्रसर है, हम कई वर्षों से देख रहे हैं एसडीपीआई के कार्यकर्ता यहाँ के बहुत एक्टिव है सोशल वर्क में। आप पॉलिटिकल पार्टी की जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं, इसको पॉलिटिकल पार्टी पहले से ही है आपकी, लेकिन ये पॉलिटिकल पहले से यहाँ पर परभनी ज़िले में नज़र नहीं आए, सिर्फ सोशल वर्क ही करते हुए नजर आए। आपका किस तरह से प्लानिंग की है आपने यहाँ पर पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करने की, और यहाँ की जनता को किस तरह की सहूलतें मुहैया कराने की आप कोशिश करेंगे एसडीपीआई की जानिब से, और यहाँ कितने सीट्स आप लड़ाने वाले हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट आप लड़ा रहे हैं तो ऐसी सूरत में कितने सीट्स आपके चुनकर आने वाले हैं? ऐसा आपके पास में वोटरों का कितना? जी, आपने कई सवाल किए हैं। इसमें पहली एक चीज़ ये है कि हम ज़रूर यहाँ पर जो है तो इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ के बेसिक मुद्दों को लेकर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एसडीपीआई 2017 से लेकर 2021 ये 5 साल महाराष्ट्र स्टेट में हमारा पार्टी जो है तो लो प्रोफाइल था। लो प्रोफाइल का मीन्स ये कि पार्टी जो है तो ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करेंगे, बराए नाम रहेंगे। लेकिन 2021 नवंबर के बाद से अभी हमारा महाराष्ट्र के अंदर हाई प्रोफाइल पार्टी हुआ है। हाई प्रोफाइल होने का भी 1 साल वक्त हो गया। 1 साल के अंदर हम महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा काम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरी जो बात ये है कि जो शहरियों को सुविधाओं की बात है, शहरियों को जो उनके बुनियादी हुकूक उनको दिलाने की जो बात है, ये चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने राजनीति के अंदर जो है तो सत्ता की कुर्सी पे मजा लूटे हैं, सबसे पहले ये सवाल उनसे होना चाहिए जो 20-20 साल से काउंसलर बन के बैठे हुए हैं, 10-10 साल से यहाँ पे जो है तो नगर सेवक और कॉर्पोरेटर और एमएलए की सीटों पे बैठे हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी सबसे बड़ा जो गैप है हमारे पास, यहाँ पर कोई अपोजिशन नहीं है। तो एसडीपीआई सबसे पहले अपोजिशन का रोल करेंगी। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे डंके की चोट पे जैसे उनसे सवाल उठाएंगी, और जनता के हित के लिए और जनता के अधिकारों के लिए जो चीज़ें आवाम के हुकूक दिलाने की वाली है, उसको जो है तो अपनी ताकत के साथ, अपनी कुव्वत के साथ जो है तो ऐवानों तक, जो सत्ता में बैठे हुए उन तक जो है तो पहुंचाने का काम करेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस रहो या राष्ट्रवादी कांग्रेस रहो, आज की डेट में महाराष्ट्र में अगर आपने देखा तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना के में हाथ मिलाया है, यहाँ पे इनके साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई और वो सरकार गिर गई। उद्धव बाला साहब ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, ऐसी सूरत में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ही इन लोगों के साथ में, शिवसेना के साथ में गठबंधन बनाया। तो क्या ऐसी सूरत में आपकी एसडीपीआई पार्टी ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार रहेंगी? आज महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये एक सबक है हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के भाई और मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के लिए।
ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति को गौर से देखकर हमारी सियासी ताकत को, कुव्वत को बनाना, इसकी अहमियत क्या है, इसको समझने का आज वक्त है। हम ये अच्छी तरह समझ जाएं कि जितनी भी मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये तमाम की तमाम सिर्फ कुर्सी चाहती है। ये आपको हक, ये आपको इंसाफ और आपके हुकूक दिलाना कोई भी नहीं चाहता। वो मुस्लिम समाज हो या दूसरे जितने भी दबे कुचले समाज हो, उनके हुकूक के लिए कोई बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कुर्सी चाहते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या और दूसरे कोई भी सेकुलर कहलाने वाली पार्टी है, ये अवाम के सामने आकर अवाम के अंदर अगर कमिटमेंट देते हैं कि हम अवाम के फायदे के लिए काम करेंगे, तब वो सूरत में हम उनके साथ में जाएंगे। लेकिन उनकी मंशा सिर्फ कुर्सी रहेगी, तो उससे बेहतर ये है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपना मैदान हम खुद तैयार करेंगे। हकीकत में अवाम में किसी भी समाज में अगर आप देखेंगे तो दो कैटेगरी रहते हैं, एक पैसे वाला और एक बगैर पैसे वाला। और पॉलिटिकल पार्टियां आज की जितने भी है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों की ही है। और जो लोग दबे कुचले हैं, वो किसी भी समाज में रहे, चाहे वो ब्राह्मण समाज रहे, एससी समाज रहे, मुस्लिम समाज रहे या मराठा समाज रहे, ये किसी भी समाज की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी वीक है, ये एक अलग आने वाले वक्त में भी जरूर जो है तो सिर्फ एक कम्युनिटी, एक समाज के लिए बात नहीं करेंगे। इस देश के अंदर जो भी मजलूम रहेगा, जिसके ऊपर भी जुल्म होगा, ज्यादती होंगी, जिसको भी दबाया जाएगा, एसडीपीआई सफ़े अव्वल में आके जो है तो उसकी हिमायत करेंगे और उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये अभी नहीं है, आप एसडीपीआई का पिछले 10 साल से रिकॉर्ड चेक करिए, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो समाज का मामला हो, ओबीसी समाज का मामला हो, सरकार की तरफ ये कोशिश की। एसडीपीआई ने हमेशा सबकी मुखालिफत की है। आने वाले दिनों के अंदर में भी एसडीपीआई भारत के हर एक नागरिक, हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक जात के और लोगों के वास्ते इंसाफ की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, उनको हक दिलाने की बात करेगा। जिस तरह से कुछ महीने पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के यहाँ के कार्यकर्ताओं को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उनकी आज तक बेल नहीं हुई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई, ये दोनों पार्टी यहाँ ऐसा लगता है कि एक जैसे नज़र आते हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही एसडीपीआई काम करती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरह से ऐसे लोगों का गुमान है। आप किस तरह से इस बात को क्लियर करना चाहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई ये किस तरह से सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बल्कि भारत के हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का दिलाने के लिए आप काम करने वाले हैं चाहेंगे? सबसे पहली चीज, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई दोनों अलग है, इनका आपस में किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो है तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ओपन एक स्टेटमेंट देके उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि पीएफआई और एसडीपीआई के बीच में कोई लिंक नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से एसडीपीआई पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। एसडीपीआई जो है तो आज भी कानूनी और लीगली जो है तो काम कर रही है। ये है कि अवाम को जो है तो जो हालात है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो स्थायी ताकतें हैं, उनके जो जहन है, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये लोग कैसे कैसे साजिशें करते हैं और इनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को ये लोग किस तरह दबा रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो है तो मुस्लिम और भी टारगेट किया जा रहा है, उनके ये बात बिल्कुल गलत है। तो भर के अंदर, हमारे पूरे भारत देश के अंदर कई ऐसी जो है तो संगठन है, कई ऐसी जमातें हैं जो आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, SC ST OBC समाज रखते हैं, उनके भी संगठनों के ऊपर जो है तो शहर की जो अवाम है, परभनी जिले की जो अवाम है, यहाँ की अवाम काफ़ी समझदार समझी जाती है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। और यहाँ की अवाम से हमको उम्मीद है कि एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवामी हुकूक के लिए काम करने के साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए भी सियासी कुव्वत बनने जा रही है। ऐसे हालात के अंदर पूरे मुल्क का एक तजज़िया जो है तो हमारे सामने है। ये परभनी के अवाम ने भी देखना चाहिए एसडीपीआई की जो सोच है, फिक्र है, इसकी जो नज़रियात है, इसके बारे में तहकीक करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। और
हम उम्मीद करते हैं अगर परभनी की आवाम जो है तो एसडीपीआई के करीब आएंगी तो एसडीपीआई से बेहतर विकल्प कोई दूसरा जो है तो परभनी को आवाम को नहीं मिलेगा, ये हमको इसका यकीन है। हम आवाम से अपील करते हैं कि वो पुरजोर तरीके से एसडीपीआई की हिमायत में आए, वोट करें और एसडीपीआई के नुमाइंदों को जो है तो चुनकर लाने में जो है तो एसडीपीआई का मदद करें। पॉलिटिकली अगर आपको अलायंस करना पड़ा तो ऐसी कौन सी पार्टीज है जिनके साथ में आप अलायंस करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हमारी जो तरजीह है वो तरजीह जो है तो अवामी मफाद है, आवाम को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ये हमारी तरजीह है। इसके लिए हमको अगर ज़रूरत पड़ती है किसी अलायंस करने की तो हम किसी कीमत पे बीजेपी और शिवसेना से अलायंस नहीं करेंगे, ये क्लियर है। उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, एमआईएम हो और दूसरे कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो या फिर जो है तो अम्बेडकरी पार्टियां जितने भी हैं उनसे हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे अलायंस की जो शराइत है, जो भी शर्तें हम लोग तय करते हैं ये आवाम के बीच में होंगी। हम बंद कमरे के अंदर बैठ के किसी भी तरह के सौदा हम लोग नहीं करेंगे। हम खुले तौर पर आवाम के सामने अपनी बातें रखेंगे और उधर से भी जो उनकी बातें हैं वो भी आवाम के सामने होंगी, हमारे जो डिमांड्स हैं वो भी आवाम के सामने होंगी। आवाम के सामने रख कर हम जो है तो अलायंस में जाने का हमारा इरादा है और इसके बगैर हम जो है तो आवाम को गुमराह करके कोई भी कदम नहीं उठाएंगे।